हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्री ॐ श्लोक नंबर 95 न कापि चिन्ता मेस्तद्य सुखमास इति ब्रुवन् औदासीन्ये निजानन्द भानं वक्त्यखिलो जनः औदासीन्ये निजानन्द भानं वक्त्यखिलो जनः। 96 अहमस्मित्यहंकार सामान्याच्छादितत्वतः अहमस्मित्यहंकार सामान्याच्छादितत्वतः छादित्वतः अहमस्मित्यहंकार सामान्याच्छादित्वतः निजानन्दो न मुख्योऽयं किमत्वसौ तस्य वासना औदासीन्ये 3 प्रकार की अवस्था होती है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं उदासीन हूं। तो सुखी दुखी जो है वो जागृत अवस्था में सुषुप्ति स्वप्न अवस्था में होता है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो है औदासीन्य, आप देखो तो जागृत अवस्था में भी ये उदासीनता होती है। क्या होते हैं? अंतरालेशु, हमने देखा 2 वृत्ति के अंतराल में जो होता है, तो वो जो उदासीनता औदासीन्ये निजानंद भानम वक्ति अखिलो जनः, तो
तो वक्ति अखिल जन माने कि सर्व का ये अनुभव है, सर्व को ये अनुभव हो रहा है कि वो जो उदासीनता है उस वक्त क्या होता है, निजानंद भानम, वो निजानंद की अनुभूति है। आप समझो। तो प्रश्न ये होता है कि उदासीन हमें जो अनुभूति होती है, निजानंद की अनुभूति है, तो वो निजानंद की जो अनुभूति, कल मैंने कहा ना शांत वृत्ति जिसको कहते हैं, तो वो जो है वो ब्रह्मानंद है। तो अगर उसको आप ब्रह्मानंद कहेंगे तो प्रश्न क्या होगा, निजानंदत्वे तस्य ब्रह्मानंदत्वात् पूर्वोक्त वासनानंदता न स्यादिति। तो आपने पहले कहा कि सुषुप्ति अवस्था में हमें जो ब्रह्मानंद की अनुभूति है, तो जागृत अवस्था में जब आते हैं तो जागृत अवस्था की प्रारंभिक जो क्षण है उसमें हमें उसकी वासनानंद, ब्रह्मानंद के वासना का आनंद हमें मिलता है। तो ये वासनानंद क्या है? फिर यहां पर भी क्या हुआ आप देखो, वृत्ति है, वृत्ति दूसरी वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है, दो सुख अंतरालेशु, तो उनके मध्य में जो हमें अनुभूति होती है, वो जो हमारी अनुभूति जो है उसको हम निजानंद कहते हैं। लेकिन वो निजानंद जो है उसको अगर आप ब्रह्मानंद कहेंगे, आप सुनो, तो बोले कि नहीं, क्यों? अहंकार अहमस्मीति अहंकार सामान्याच्छादितत्वतः अब वो पूर्णतः ब्रह्मानंद नहीं है। आप समझो, दो वृत्ति के अभाव में वो जो स्वामी जी कहते थे, अब देखो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अब उसमें जब वृत्ति उठती है, पुष्पा का वृत्ति उठी, चैतन्य तो वहां पर है ही, चैतन्य जो आनंद, जो चैतन्य जो ब्रह्मानंद है वो वहां पर है। लेकिन वो इच्छा के कारण, सुख वृत्ति के कारण उसको क्या हो गया, आच्छादित हो गए। अब वो शांत हो गई, अब दूसरी वृत्ति अभी उठी नहीं है। तो वो दोनों के मध्य में जो है, वो जो निजानंद की अनुभूति हमें हो रही है, जागृत अवस्था में ये निजानंद की अनुभूति है। तो कहते हैं कि भी पूर्णतः ब्रह्मानंद नहीं है। क्यों नहीं है? अहमस्मीति अहंकार सामान्य छादितत्वतः। हमने देखा आगे कि जागृत अवस्था में देह में तादात्म्य बन है हमारा, देह तादात्म्यापन्न तप्ताय पिंडवत्। तो इसलिए विज्ञान में कहते हैं कि जो अहंकार, सामान्य अहंकार है ना, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, दृग्दृश्य विवेक में ये विस्तार से उनकी चर्चा है। अब तो भ्रांति जो है ना, मैं देह हूं, भ्रांति सामान्य आच्छादित, वो सामान्यतः तो है ना, एक वृत्ति उठी, दूसरी वृत्ति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन बीच में जो हम निजानंद की अनुभूति करते हैं वो पूर्णतः ब्रह्मानंद नहीं है। क्यों नहीं है? अहम अस्मीति अहंकार सामान्य छादना, क्योंकि वो अहम बुद्धि है ना, देहादि में जो अहम बुद्धि हमारी है उसकी तो निवृत्ति हुई नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि अहम अस्मीति अहंकार सामान्य जो आच्छादित है, वो अहम बुद्धि से आच्छादित होने के कारण निजानंद न मुख्योयम, तो वो जो निजानंद जो है वो मुख्य ब्रह्मानंद नहीं हो सकता। किंतु असौ तस्य वासना, तो वो ब्रह्मानंद जो है, वो ब्रह्मानंद भी, ब्रह्मानंद मुख्य रूप से ब्रह्मानंद नहीं है, वो भी उनकी वासना है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मानंद की आप जो अनुभूति वहां कर रहे हैं उसके साथ क्या है, वो सामान्य अहंकार से आच्छादित है। भले हम उसे ब्रह्मानंद, कल मैंने कहा वो ब्रह्मानंद वृत्ति है, मैंने कहा कल
वो ब्रह्मानंद है। लेकिन वहां पर अहंकार अभी है ना। जागृत अवस्था किसको कहेंगे? जागृत अवस्था माने कि देहादि में हम बुद्धि करके हम बैठे हैं। अब और इसलिए कहते हैं कि उसको पूर्णतः हम मुख्य आनंद या तो ब्रह्मानंद नहीं कह सकते हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि जो निजानंद न मुख्य अयम किंतु असौ तस्य वासना, ये मुख्य निजानंद जिसको हम कहते हैं वो अनुभूति नहीं है हमें, लेकिन उनकी वासना ही वहां पर है। हमने परसों देखा कि मन जब इच्छा की निवृत्ति जब हो जाती है तो मन अंतर्मुख हो जाता है। तो अंतर्मुख मन में जो प्रतिबिंबित आनंद जो है, तो वो प्रतिबिंबित आनंद हमने देखा, वो ब्रह्मानंद है, प्रतिबिंबित आनंद है और वासनानंद है। हमने देखा आगे, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अनिजानंद मुख्य अयम मुख्य निजानंद न, तो वो मुख्य निजानंद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तस्य वासना, क्योंकि वो अहंकार है। आप समझो, अहम अस्मि, देहादि में अहम बुद्धि होने के कारण वो पूर्णतः हमें वो ब्रह्मानंद ऐसे नहीं कह सकते। तो उनके लिए अभी दृष्टांत देते हैं। आप अगर कह रहे हैं मुख्य आनंद अतिरिक्त वासनानंद सद्भावे दृष्टांत है, तो दो वृत्ति के मध्य में जो उदासीन अवस्था है, उदासीन अवस्था में हमें जो निजानंद की अनुभूति होती है, वो निजानंद जो है वो वासनानंद है। उनके लिए हमें दृष्टांत देते हैं। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे, 97 श्लोक 97। नीरपूरित भाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलं, बाह्ये शैत्यं न तज्जलं, किन्तु नीरगुणस्तेन निरसत्तानुमीयते। अब देखो बहुत सुंदर दृष्टांत है। नीरपूरित भाण्डस्य, मिट्टी का बना होता है उसको घट कहते हैं। धातु से जो बना हुआ होता है उसे भांड कहते हैं। आप समझो, मिट्टी का भी चलता है, लेकिन मिट्टी से ये धातु का अच्छा रहेगा। वो भांड जो है, वो जो बर्तन है, वो बर्तन क्या है? नीरपूरित भाण्डस्य, जब वो पानी से भरा हुआ होता है तो क्या होता है? बाह्य शैत्यम, तो बाहर हमें शैत्य शीतलता की अनुभूति होती है, वो ठंडा होता है, शीत होता है। मैंने कहा ना, ये स्वभाव है। तो न तज्जलम, तो हमें जब हम वो जो पानी से जल से भरा हुआ जो भांड है, बर्तन है, वो जल से भरा हुआ जो पात्र है, वो पात्र का जब हम स्पर्श करते हैं तो हमें शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन वो शीतलता की जब हम अनुभूति करते हैं तो वो शीतलता जो है वो क्या जल है? नहीं है। न तज्जलम, अब देखो वो जल नहीं है, लेकिन शीतलता है वो तो जल का गुण है ना, उष्णता अग्नि का गुण है। अब सब प्रकाश सूर्य का गुण है, उसी प्रकार से शीतलता जो है वो जल का गुण है। अब जब वो जो पात्र जो है, धातु का जो पात्र है, उनका जब हम स्पर्श करते हैं तो वो स्पर्श से हमें जो शैत्य शीतलता की अनुभूति जो होती है कि ये जल है। अब देखो शीतलता की अनुभूति हुई, लेकिन उसको हम जल कहेंगे। किंतु निर्गुणस्तेन नीरसत्तामनुमीयते, निर्गुणस्तेन,
वो शीतलता जो है वो किसका गुण है? नीर का, जल का गुण है। अब जब वो जल का गुण है तो हम अनुमान करेंगे कि ये पात्र में जल भरा हुआ है। समझ गए? तो जो उनकी शीतलता का जो अनुभव हमें हो रहा है वो शीतलता किसके कारण है? जल के कारण है। और हम उसी कारण अनुमान करेंगे कि उनके अंदर जल भरा हुआ है, जल से वो भरा हुआ है, क्योंकि वो शीतलता की अनुभूति होती है और शीतलता जल का गुण है। उसी प्रकार से आप देखो, जिस प्रकार से वो शीतलता की अनुभूति जब हम करते हैं तो हम अनुमीयते अनुमान करते हैं कि वो पात्र में जल भरा हुआ है। तो वो शीतलता है, वो जल की शीतलता नहीं है। हम देखो, अरे वो शीतलता का अनुभव है, वो जल का गुण है, लेकिन स्पर्श जिसका किया है वो जल नहीं है, न तज्जलम। आप समझो ठीक से, स्पर्श जिसका किया है वो जल नहीं है, वो पात्र है। अनुभूति शीतलता की ही है, क्योंकि शीतलता है वो नीर का ही गुण, किंतु निर्गुण स्तेन नीर सत्ताम अनुमीयते। क्योंकि शीतलता नीर का, जल का गुण होने के कारण हम ये अनुमान करते हैं कि पानी भरा हुआ है। अब मैं मिट्टी का क्यों मना कर रही हूं? क्योंकि मिट्टी में तो वो पानी बाहर आता है, वो बाहर निकलता है पानी। आप समझो, मिट्टी में जो छिद्र होते हैं, बिल्कुल बारीक छिद्र से वो पानी बाहर आता है। आप देखो, इसीलिए आप जब मिट्टी के घड़े को पकड़ेंगे ना तो थोड़े से पानी का, जल का आपको अनुभव होगा। अब देखो, और इसीलिए मैं कहती हूं कि ये जो है, जो पात्र है वो पात्र हम धातु का पात्र ऐसा कहेंगे। अब देखो, तो बोले उसी प्रकार से शीतलता की अनुभूति हुई, लेकिन वो जल है ऐसा हम नहीं कहते हैं, वो धातु हम जानते हैं। लेकिन वो शीतलता के कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि शीतलता जल का गुण है और इसीलिए ये पात्र में जल भरा हुआ है। उसी प्रकार से आगे का श्लोक पढ़ें। यावदहंकारः विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् सूक्ष्मदृष्टेः निजानन्दोऽनुमीयते। अब यावदहंकारः, जब तक, यावत माने कि जब तक ये अहंकार है। आप समझो, जब ये अहंकार होता है ना, तो जितना ये अहंकार रहेगा, वो अहंकार का क्या होगा? यावद अहंकार विस्मृतः अभ्यासयोगतः। अभ्यास के, योग के अभ्यास माने कि ध्यान और समाधि का जब हम अभ्यास करते हैं तो उनके अभ्यास से क्या होगा? यावद अहंकार विस्मृतः, जितने प्रमाण में अहंकार की विस्मृति होती है, देहादि में जो अहम बुद्धि है उनकी जितनी विस्मृति है, तावत् सूक्ष्म दृष्टे है निजानंद अनुमीयते। तावत् उतने प्रमाण से ही आप देखो, वो हमारे जो निजानंद जो है, वो निजानंद का अनुमान हम करते हैं। जिस प्रकार के जल का अनुमान हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी क्या होगा? जो आनंद की अनुभूति सूक्ष्म दृष्टि है। आप देखो, तो छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र है, योग अभ्यास कहा, अभ्यास योगतः जो कहा ना, तो ये योग का जो अभ्यास जो है ना, वो छांदोग्य उपनिषद में है। ज्ञानमात्मनि महति नीयच्छेत्
तद्यच्छेद शांत आत्मने इति श्रुति अभिहित निरोध समाधि अभ्यास योगेन। अब देखो, देह को जब समाधि हम लगाते हैं तो समाधि में क्या होता है, देह को हम प्राण में विलीन करते हैं, प्राण को हम बुद्धि में ज्ञानम आत्मनि, आप देखो बुद्धि रूपी आत्मा में हम विलीन कर देते हैं। वो बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको महति, महति माने अव्यक्त अवस्था में हम उसको विलीन करते हैं। तो जब वो विलीन हो जाता है तो क्या होता है, शांत आत्मने, अव्यक्त को भी हम आत्मा विलीन कर देते हैं। तब हमें क्या होता है, सूक्ष्म दृष्टि है, हमें सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति होती है। अब तो वो सूक्ष्म दृष्टि से क्या हो, सूक्ष्म दृष्टि है निजानंद अनुमीयते, यावद यावद हमादि वृत्ति विलय वशात चित्त से सूक्ष्मता जायते। जितना आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हो उतने आपकी वृत्ति जो है वो भी सूक्ष्म होती जाएगी। देह से प्राण सूक्ष्म है, प्राण से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से भी आत्मा सूक्ष्म है। और इसीलिए जो सूक्ष्मता जो है वो सूक्ष्मता में जाती, तावत तावत निजानंद अभिव्यक्ति ही भवती। और जितनी हम सूक्ष्मता की ओर जाएंगे उतना ही यह निजानंद जो है वो अभिव्यक्त होगा। अब देखो, तो स्थूलता से हम सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं और इसलिए सूक्ष्मता के कारण वो अभिव्यक्ति जो है निजानंद की अभिव्यक्ति होती रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि हम अनुमान करेंगे, निजानंद अनुमीयते। तो वो सूक्ष्म दृष्टि जो है, सूक्ष्म दृष्टि से हम निजानंद का अनुमान करते हैं। वो मुख्य आनंद जो निजानंद जिसको कहते हैं, ब्रह्मानंद हम जिसको कहते हैं, वो मुख्य आनंद नहीं है। देखो, इसलिए मैंने कहा कि समाधि में भी शांत वृत्ति की अनुभूति है, सूक्ष्म दृष्टि की अनुभूति है। अब देखो, वो स्वरूप की अनुभूति नहीं है। दृष्टि है स्वरूप अवस्थानम जब हम कहते हैं, तो दृष्टा के स्वरूप में जब हमारी बुद्धि अवस्थित हो जाती है, अब देखो, तो वहां क्या होगा, वो सूक्ष्मता हो, अहंकार जो है हमारा वो सूक्ष्म हो गया है और इसलिए अहंकार जो है वो अहंकार विलीन हो गया, विस्मृत हो गए। और वहां सूक्ष्म दृष्टि जो है वो सूक्ष्म वृत्ति जो है वो वृत्ति से हमें आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए कहते हैं कि वो निजानंद जो है उनका अनुमान हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई देश नहीं, काल नहीं, कुछ भी नहीं है। अब देखो, जिस प्रकार से सुषुप्ति में न देश काल वस्तु संबंध कुछ भी नहीं है, मृदु शय्या कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार से जब हम समाधि अवस्था में होते हैं, समाधि अवस्था में होते हैं और जब हमें सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति होती है, तो वो जो सूक्ष्म दृष्टि हमें प्राप्त होती है वहां पर अब निजानंद अभिव्यक्ति ही, आप देखो, तो वहां निजानंद जो है वो अभिव्यक्त होता है और इसलिए वो निजानंद की अभिव्यक्ति है, निजानंद नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि वो अनुमान हम करते हैं निजानंद का। आप समझो, और हम क्या कहते हैं, और कुछ भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जो समाधि अवस्था में हमें शांत वृत्ति, सूक्ष्म वृत्ति से जो आनंद की अनुभूति हमें जो हुई है वो निजानंद की अभिव्यक्ति है, ऐसे हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं वहां पर। अगर और कुछ है तो फिर हम कहेंगे कि ये पुत्र के कारण सुख है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पुष्प के कारण सुख है। नहीं, वह कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम अनुमान करते हैं कि ये निजानंद की अनुभूति जो अभिव्यक्ति है वो है, स्वयं ब्रह्मानंद नहीं है।
अब समझ। और इसलिए कहते हैं कि ये अभ्यास योग से भी हमें जो निजानंद की अनुभूति होती है, देखो इसीलिए ये योग हम पूर्णतः उनको नकारते नहीं हैं हम। अब समझो, योग भी हमारे लिए काम की वस्तु ही है, उनका भी उपयोग है, लेकिन योग से आपको वो ब्रह्मानंद की अनुभूति जो है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि योग में जीव और ईश्वर का ऐक्य की चर्चा नहीं है। हम जो यहां चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, हम आगे देख के गए। जीव और ईश्वर का ऐक्य है, वो ब्रह्म ज्ञान है। योग में ईश्वर की भी चर्चा, पुरुष विशेष जिसको कहते हैं, और जीव है। तो जीव और ईश्वर के ऐक्य की बात नहीं है वहां पर, और इसीलिए समाधि हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब देखो, ध्यान भी उपयोगी है, समाधि भी हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसको हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कह सकते। और इसलिए यहां ये दृष्टांत देते हैं कि योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो वहां जो हमें सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति होती है, वो सूक्ष्म दृष्टि से हमें निजानंद की अनुभूति जो हो रही है, तो वो निजानंद की अभिव्यक्ति निजानंद ही है, और इसलिए हम अनुमान करते हैं कि ये निजानंद है। आप देखो, तो बोले ये बुद्धि की जो सूक्ष्मता, बुद्धि सौक्ष्म्यस्य को अवधि ही, तो हमारी बुद्धि की जो सूक्ष्मता जिसको हम कह रहे हैं, उनकी अवधि, उनकी परिसमाप्ति कहां पर है, अवधि सीमा कहां पर है, आप देखो। क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म नहीं बनेगी, तब तक ये सूक्ष्म ब्रह्मानंद जो है उनका ज्ञान आपको नहीं होगा। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये कितनी सूक्ष्म बनानी है हमारी बुद्धि को, हमें कितनी सूक्ष्म बनानी है जिसके कारण हमें वो ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। यहां पर तो अभिव्यक्ति है निदानंद की, ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति हो रही है, ब्रह्मानंद स्वयं नहीं है, आप स्वयं नहीं। आप देखो, और इसलिए प्रश्न करते हैं कि बुद्धि सौक्ष्म से को अवधि ही साक्षात्कार अवधि ही त्याह, उनकी अवधि साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान पर्यंत ये होना चाहिए। कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में उसी प्रकार से कठोपनिषद में भी है, इंद्रियाणि परान्याहो इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान पर, बुद्धिर महतः अव्यक्तः, बुद्धिरव्यक्तः अव्यक्तात् महतः परः महतः पुरुषः पुरुषान्न परां किंचित सा काष्ठा सा पराकाष्ठा अवधि। आप देखो, अब स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाना है। अन्नमय कोश से आरंभ करते हैं, वो स्थूल है, वहां से आरंभ करके हम कहां तक जाते हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, और आनंदमय का भी जो अधिष्ठान जो है, वो अधिष्ठान पर्यंत हमें जाना है, उतनी सूक्ष्मता हमें प्राप्त करनी है। आप देखो, ये सूक्ष्मता की अवधि है, और इसीलिए ये प्रश्न करते हैं कि यह अवधि कहां तक रहेगी। देखो, इसीलिए वेदांत श्रवण करना, शब्द ज्ञान प्राप्त करना एक बात होती है, लेकिन हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना ये अलग बात है। क्योंकि कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं, दृश्यते अग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, हमें वो सूक्ष्मता प्राप्त करनी है, और सूक्ष्म का चिंतन हमारी बुद्धि ये है कि वो जिस चिंतन करेंगे उससे आकार का वो हो जाता है। स्थूल विषय का चिंतन करेंगे तो स्थूल रहेगी, सूक्ष्म का चिंतन करेंगे तो वो सूक्ष्म बन जाएगी। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि हमें वो
सूक्ष्मता प्राप्त करनी, उनकी अवधि हमें प्राप्त करनी है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं सर्वात्मना विस्मृत सन्, सर्वात्मना विस्मृत सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत्, सूक्ष्मतां परमां व्रजेत्। अलीनत्वान्न निद्रेश, अलीनत्वान्न निद्रेश, ततो देहोऽपि नोपतेत्, ततो देहोऽपि नोपतेत्। देखो सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत्। अलीनत्वात् न निद्रा एषा। किसी की भी स्मृति नहीं है। आप समझो ये श्लोक थोड़ा अलग प्रकार से। सर्वात्मना माने सर्व प्रकार से, यहाँ आत्मा की बात नहीं हो रही है। सर्वात्मना माने सर्व प्रकार से, सर्व प्रकार से हमारी विस्मृति है। उदासीन अवस्था जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि सर्व प्रकार की विस्मृति वहां पर है। अब जब कुछ है ही नहीं, आप देखो किसी भी प्रकार का कोई विशेष विषय वहां पर नहीं है, और इसलिए बुद्धि का जो है परमाम सूक्ष्मताम व्रजेत, वो परम सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, क्योंकि वहां पर बुद्धि को स्थूल बनाने के लिए कोई विषय नहीं है। क्योंकि सर्व प्रकार से सर्वात्मना विस्मृत है, आप देखो सर्व प्रकार से विस्मृति हो गई है, और इसलिए हमारी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म बन जाती है। अब जब वो अत्यंत सूक्ष्म हो गई तो क्या होगा? अलीनत्वान्न निद्रा एषा। लेकिन वो निद्रा नहीं है। क्यों? अलीनत्व, सूक्ष्म दृष्टि है वहां पर। आप देखो ये निद्रा नहीं है, क्योंकि लीन नहीं हुआ है। अलीनत्व, आप देखो सर्ववृत्ति विलय अपि अंतःकरण स्वरूप विलय अभावात् नय्यम निद्रा। वह सर्व विषयों का विलीन हो गया, सर्व विषय नहीं रहे हैं। सर्वात्मना विस्मृत माने कोई विषय नहीं रहा है, अविषयी मन कहते हैं, निर्विषय मन है। तो आपकी बुद्धि जब निर्विषय बुद्धि हो जाती है तो वहां पर बुद्धि की सूक्ष्मता, परम सूक्ष्मता की, अत्यंत सूक्ष्मता की प्राप्ति होती है, लेकिन वो निद्रा नहीं है। नएशा निद्रा, ये जो सूक्ष्मता की प्राप्ति हमें हुई है वो नहीं है। क्यों? ततः देहोपि न पथेत। बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुषुप्ति ही। सुषुप्ति हम किसको, निद्रा हम किसको कहेंगे? बुद्धि भी अपने कारण आत्मा में, कारण अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाती है तो हम निद्रा कहेंगे ना। लेकिन ये निद्रा नहीं है, आप देखो, क्योंकि बुद्धि तो लीन नहीं, बुद्धि में सूक्ष्मता प्राप्त हुई, सूक्ष्म दृष्टि बुद्धि में प्राप्त हुई है, और इसलिए बुद्धि है, और इसीलिए उसको हम निद्रा नहीं कह सकते। अब देखो, और उतना ही नहीं, ततः देहोपि न पतेत। सुषुप्ति अवस्था में तो क्या होता है? देह की भी स्मृति नहीं रहती। आप देखो, देह पतेत मानी क्या है? वहां देह है ही नहीं। सुषुप्ति अवस्था में आपका देह नहीं है। लेकिन यहां पर तो क्या, आप समाधि में बैठे हो तो मैं समाधि अवस्था में हूं, ये है, आप समझो, ये अहंकार है। मैं समाधि अवस्था में हूं, ये अहंकार वहां रहता है। मैं ध्यान करता हूं, आप तो उसके कारण क्या होगा? बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म बन गई है, लेकिन शरीर जो है वो शरीर का पतन नहीं होता, शरीर की विस्मृति नहीं है। अब देखो शरीर, क्योंकि जो ध्यान में बैठा है तो एक विशेष शरीर के एक विशेष अवस्था में वो बैठा है, और इसलिए कहते हैं कि वो निद्रावस्था नहीं है, बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था है वो।
जिसमें निजानंद की अभिव्यक्ति हो रही है। जो अंतर्मुख वृत्ति जो बुद्धि है, वो अंतर्मुख बुद्धि में ये सूक्ष्मता प्राप्त होती है कोई विषय न होने के कारण, लेकिन वो निद्रा नहीं है क्योंकि बुद्धि अभी है, बुद्धि लीन नहीं हुई है। और वो जो समाधि अवस्था जो है, अभ्यास योग से जो हम समाधि अवस्था प्राप्त करते हैं, फिर वो समाधि अवस्था जब प्राप्त होती है ना, आप समझो, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। तो उनके कारण क्या होगा? फलितमाह, वो जब बुद्धि हमारी सूक्ष्मता प्राप्त कर लेती है, वो सूक्ष्मता में हमें जो अनुभूति होती है वो क्या है? अब तो अगले श्लोक में न द्वैतम भासते नापि, न द्वैतम भासते नापि, निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम, निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम, स ब्रह्मानंद इत्याह, स ब्रह्मानंद इत्याह। भगवान अर्जुनं प्रति, भगवान अर्जुनं प्रति। लीयते हि सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते। तो अब भगवद गीता में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं वो दर्शाते हैं हमें। न द्वैतम भासते, वो बुद्धि की जो सूक्ष्म अवस्था हमें जो प्राप्त होती है, वहां पर द्वैत न भासते, नापि निद्रा, निद्रा भी नहीं, लय भी नहीं है। आप समझो ठीक से, बुद्धि की सूक्ष्मता है, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हमारी है, तो द्वैत भी नहीं है, निद्रा भी नहीं। अत्राति यत् सुखम, वहां पर हमें जो सुख की अनुभूति होती है, स ब्रह्मानंद इत्याह, वो ब्रह्मानंद है। आप समझ गए? अभी दो वृत्ति के मध्य में जो उदासीन अवस्था है वो वासनानंद है। आप समझो, निजानंद की अभिव्यक्ति वहां पर है, लेकिन वो निजानंद नहीं है। निजानंद कब होता है? जब हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता हमें प्राप्त होती है, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति जब हमारी बन जाती है, और वहां पर जो हमें सुख की अनुभूति होती है वो ब्रह्मानंद है। देखो, इसलिए आगे मैं कह के ये थोड़े कठिन है, आप समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सूक्ष्म दृष्टि हमें प्राप्त हुई है वहां पर द्वैत भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है। तब जो हमें सुख की अनुभूति होती है, भगवान ये कहते हैं, आगे के श्लोक में सब श्लोक आएंगे एक के बाद एक। अब गीता के जो श्लोक है ना, उस श्लोक के द्वारा वही समझाते हैं हमें कि समाधि अवस्था में जब सूक्ष्म दृष्टि हमें प्राप्त होती है तो वो बुद्धि है, वहां पर जो है वो ब्रह्मानंद है। आप देखो, और इसलिए आगे के श्लोक में अब एक के बाद एक वो पूरे भगवत गीता के जो श्लोक है, ध्यान अवस्था में जो है, ध्यान अवस्था या समाधि अवस्था में जो हमारी स्थिति होती है ना, उनका जो वर्णन भगवान ने गीता में कहा है, वो ध्यान ध्याता जिसको कहते हैं, वो ध्याता की जो बात 6ठे अध्याय में आती है, वो भगवान अभी यहां, वो भगवान ने जो कहा है वही श्लोक यहां कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे। शनै 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 शनैरुपरमेत्, शनै शनैरुपरमेत्, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किंचिदपि चिन्तयेत्, न किंचिदपि चिन्तयेत्। वहां पर जो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हमें प्राप्त हुई है वो क्या है? आत्म संस्थम मनः कृत्वा। वहां पर आपका मन, वो जो है बुद्धि जो है आत्म संस्थम, आत्मा में स्थित हो गई है। आप देखो, लेकिन कैसे होगा ये? एक दिन में होगा? नहीं नहीं,
शनैः शनैः। अब धीरे धीरे, एक दिन में आपको समाधि लगने वाली नहीं है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम। अब कुछ भी जो कर रहे हैं ना, उनकी एक व्यवस्था होती है, एक क्रम होता है, वो क्रम से ही हमें चलना पड़ता है, कोई अक्रम नहीं है। शनै पंथा, आपको पंथा माने कि पथ, तो अगर आप अंतर काट रहे हैं तो आप जब चल रहे हैं तो एक कदम ही आपको चलना पड़ेगा। अब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो एक एक बार सोपान। शनै कंथा, कंथा माने ये कपड़ा, वस्त्र। तो जब हम वस्त्र बनाते हैं तभी क्या करना पड़ेगा, एक एक तंतु को लेना पड़ेगा। पहले ऐसे सीधे तंतु लगा देते हैं हम, वो भी एक एक करके लगाना पड़ेगा, एक साथ नहीं कर सकते। फिर एक बार ये तंतु, सीधे तंतु आ गए, फिर हमें जो तंतु लगाना है वो एक एक करके तंतु। शनै ही मानी धीरे, कि उनका एक क्रम है, आप समझिए। शनै मानी धीरे धीरे करना, ऐसा नहीं है। शनै वो गति की दृष्टि से नहीं है, एक क्रम दर्शाते हैं हमें। तो तंतु को भी एक एक तंतु को ही लेना पड़ेगा, और उसी को गतिमान करने के लिए हमने मशीन लगा दी है, विविंग मशीन जिसको कहते हैं, आप देखो। लेकिन उसको भी लेना तो पड़ेगा, एक ही तंतु, आप देखो। अब तो शनै पर्वत लंघनम, अगर आपको पर्वत आरोहण करना है तो भी आपको धीरे धीरे वहां एक कदम करके ही चलना पड़ेगा। शनै विद्या शनै मुक्ति ही, उसी प्रकार से ज्ञान भी सीधे नहीं आता। सीधा कोई एमएससी का गणित नहीं पढ़ सकता, वो उनकी पढ़ाई नहीं कर सकता, उसका भी एक क्रम है। गणित पढ़ने का भी एक क्रम है, भाषा पढ़ने का भी एक क्रम है, आप समझो। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, अगर आपके मन पर आपको प्रभुत्व प्राप्त करना है तो उनके लिए धैर्य भी चाहिए, और शनै ही उपरमेद बुद्ध्या दुति गृहीतया, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा ही हमारे मन पर हमें गृहीत है, मन को ग्रहण करना, पकड़ना है हमें। और एक बार ये मन हमारे हाथ में आ गया, वो जो सूक्ष्म बुद्धि हमारी बन गई, आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर हमारे जो चिंतन है वो आत्मचिंतन है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से मन आत्मसंतम आत्मनि समता सम्यक स्थिति ही। छंदोग्य उपनिषद में भी यही कहते हैं, आत्मा वा एव इदं सर्वं न ततो अन्यत् किंचिदस्ति। फिर जो है वो आत्मा, आप स्वयं है, आत्मा माने आप स्वयं है, आप सब। न द्वैतम ना अपि निद्रा, आप समझो, द्वैत भी नहीं है, निद्रा भी नहीं है, आप स्वयं हो। आत्म संस्तंभन कृत, आपकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है, जिसमें हमें ये आत्मा समतम, आत्मा का ज्ञान हो सकता है, आप समझो। तो उनके लिए मन को जो है, हमारे मन को धीरे धीरे हमारे मन को आत्मा की ओर लाना है। अभी वो बहिर्मुख है, तो पहले बहिर्मुख मन है, उसे अंतर्मुख बनाना पड़ेगा। अंतर्मुख बनाने के बाद भी हमें उसको धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर ले जाना है। अब देखो, इंद्रिय है, इंद्रिय से भी सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म अहं तत्व है, अहं तत्व से भी सूक्ष्म महत् तत्व है। अब देखो, महतः अव्यक्त पर, महत् तत्व से भी अव्यक्त जो है वो माया है, वो सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म, आप समझो। आप समझ रहे हैं?
बहिर्मुखता तो है ही नहीं, अंतर्मुखता ही है, लेकिन अंतर्मुखता में भी हमें सूक्ष्मता की ओर जाना है। और इसलिए कहते हैं शनैहि शनैहि, क्रम से चलो आप। देह, देह से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से अहं तत्व, अहं तत्व से महत तत्व, महत तत्व से अव्यक्त, अव्यक्त से फिर आत्म तत्व है। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, सीधा आप ध्यान की बात कर रहे हैं, यम नहीं है, नियम नहीं है, आसन प्राणायाम, अब देखो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। वैराग्य अभ्यासाभ्याम तद सिद्धि ही। आप देखो, समाधि भी कब लगेगी आपको? पूर्ण वैराग्य। आप योग में आप देखो वैराग्य की जो चर्चा है, आप समझे, पूर्णतः वैराग्य, जितना आपका वैराग्य दृढ़ होता जाएगा उतना ही अधिक आप अंतर्मुख बनेंगे। और जितना वैराग्य आपका दृढ़ होगा, उतना विवेक आपका जितना दृढ़ होगा, उतना ही आपका वैराग्य दृढ़ बनेगा। इसलिए भगवान उपदेश के आरंभ में ही विवेक करवाते हैं। देह जो है वो अनात्मा, आत्मा अनात्मा का विवेक करवाते हैं, सुख दुख का विवेक भगवान करवा रहे हैं। अब देखो, नित्य अनित्य का विवेक करवा रहे हैं। तो जितना आप ये विवेक करते रहेंगे उतना ही आपका वैराग्य दृढ़ होता जाएगा, और जितनी आपके वैराग्य की दृढ़ता आएगी उतना ही आपका मन अंतर्मुख बनेगा। ये जो अभी सब चर्चा भगवान कर रहे हैं, ये सब अंतर्मुख मन की है। माने कि पहले तो आपको अंतर्मुख बनना पड़ेगा, अंतर्मुख बनने के बाद ये क्रम की चर्चा है, शनैहि शनैहि उपरमे। धीरे धीरे हमारे मन को हमें सूक्ष्मता की ओर ले जाना है। कोई कहे हाँ ये तो है अंतर्मुखता की आप कर रहे हो, लेकिन मेरा मन जो है वो कहीं ना कहीं चला जाता है। धैर्य युक्त बुद्धि से हम ये कर रहे हैं, मन को पकड़ने का, ग्रहण का, गृहीत माने कि मन को अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयत्न हम करते हैं, लेकिन होता क्या है? एतत् संपादने प्रवृत्तः योगी प्रथमं किम कुर्यात्। इस प्रकार से अंतर्मुख बनना और अंतर्मुख बन के बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म बनाने की प्रक्रिया जो है, उसका संपादन करने के लिए योगी को पहले क्या करना है? माने कि ये ध्यान और समाधि की अवस्था जो है वो प्राप्त करने के लिए प्रथम सोपान क्या? शनैहि शनैहि कहा ना, धीरे धीरे करना, माने क्रम से जो करना है उसमें पहला क्रम क्या है? पहला क्या? प्रथमम किम कुर्यात्। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, कल देखेंगे क्योंकि ये अभी समय हो गया है, कल ये देखेंगे 102वें श्लोक में जो है प्रथम हमारे जो है ना, प्रथम सोपान क्या है ध्यान का, वो कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।